दोस्तों नमस्ते, हर हर महादेव जी। और सबसे बड़ा दिन था जिसको नाग पंचमी बोलते हैं और नाग देवता की पूजा होती है। तो दोस्तों आप लोग नाग पंचमी सुने होंगे पर अटक पंचमी नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों इसी के ऊपर मैं एक कथा बताने जा रही हूँ। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे कथा को सुनिएगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों एक था पंडित, एक थी पंडिताइन। और पंडिताइन जो थी वो बहुत दिमागदार थी। तो पंडित रोज़ पूजा पाठ कराने जाता था सुबह सुबह, और पंडिताइन को जब बोलता था खाना बनाओ तो पंडिताइन बोलती थी कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो पंडित बेचारा चला जाता था। पंडित तो वैसे भी कहीं भी पूजा पाठ कराने जाते हैं तो उनको खाने के लिए बहुत सामान मिलते हैं, फिर जितने भी फल फूल चढ़ाए जाते हैं सारे उन्हीं के होते हैं। तो अपना खाते थे, घर भी लाते थे, पंडिताइन भी खाती थी। तो ऐसे ऐसे कुछ दिन बीत गया। फिर एक दिन रास्ते में गांव के लोग मिले, बोले कि पंडित क्या हुआ, बड़े सवेरे पूजा कराने जा रहे हो, खाना वाना खाए कि नहीं खाए? तो पंडित बोले कि नहीं, मेरी बीवी का तबीयत ख़राब रहता है, कभी खाना नहीं सुबह बनता, शाम को ही बनता है और खा लेते हैं, और सुबह जो मैं पूजा कराने जाता हूँ मिलता है वो मैं खाता हूँ, खिलाता हूँ, जो बचता है मेरी पत्नी खाती है। तो पड़ोसी हैरान रह गया, बोला कि इसके घर से धुआं रोज़ निकलता है और पंडित बोल रहा है मेरे यहाँ खाना ही नहीं बनता सुबह। तो पड़ोसी जो है पंडिताइन के ऊपर नज़र रखा। तो एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, इसके यहाँ रोज़ सुबह खाना बनता है, जब पंडित चला जाता था तब। तो उसे भी समझ में आ गया। तब उसने पंडित को एक दिन फिर रास्ते में मिला, बोला कि पंडित तुम्हारी पत्नी रोज़ खाना बनाती है और खाती भी है। तो कहे कि तुम्हें कैसे पता? कहे मैं रोज़ देखता हूँ, तुम तो चले जाते हो, तुम्हें पता नहीं लिखा। तो पंडित हैरान रह गया और वो भी सोचने लगा क्या इसकी बात सही है। तो उसने जो है एक दिन अपने मन में सोचा कि क्यों ना मैं भी इसकी परीक्षा लूँ। तो मतलब इतना सोच के पंडिताइन से बोला कि पंडिताइन मैं जा रहा हूँ पूजा कराने। तो पंडिताइन बोली कि ठीक है आप जाइए। तो अच्छा पंडित निकल गए। और जब पंडिताइन देखी कि हमारे पंडित जी चले गए तो पंडिताइन उठी, सुबह सुबह उठी। इसके बाद उस दिन लड्डू बनाने लगी। और पंडित आधे रास्ते से गए, फिर लौट के चले आए, उनकी कलाकारी छुप को देख रहे थे। तो लड्डू बना के जैसे ही निमकी वैसे पंडित पहुँचे, बोले कि का हो पंडिताइन, का बना रही हो? तो बोले कि आज पंडित आप बहुत जल्दी चले आए। कहें कि हाँ आज जल्दी चले आए। कहें कि तुम आज बड़ा लड्डू वड्डू बना रही हो। कहें कि तुम नहीं जानते हो आज मतलब गिरगिट चौथ हवे। पंडिताई कहीं आज गिरगिट चौथ हवे। तो कहें कि करवा चौथ तो सुने हैं पर गिरगिट चौथ नहीं सुने हैं। कहें मैं समझाती हूँ। कहें कैसे? कहें जो मड़ही है मैं उस पर लड्डू फेंकूँगी और जो नीचे लड्डू गिरेगा उसको सारे लड्डू मैं खाऊँगी, वो प्रसाद की नुमा है। तो इसी को कहते हैं जो है गिरगिट चौथ। तो कहें ठीक है वे। तो पंडित भी दिमाग लगा रहे थे कि अब मैं क्या करूं। तब पंडित उस पे जाके जो मतलब ऐसे लड्डू फेंकती तो सच में वो नीचे आके गिर जाता। तो पंडित उस पर एक डंडा लगा दिए, मड़ई के ऊपर एक डंडा रख दिए। तो बोले कि ठीक है पंडिताइन, तुम्हारे लिए आज गिरगिट चौथ है, मेरे लिए आज अटक पंचमी है। आप लोग नाग पंचमी सुने होंगे पर अटक पंचमी नहीं सुने होंगे। तो पंडित बोले कि मेरे लिए आज अटक पंचमी है। कहें अटक पंचमी कैसे होता है? कहें जैसे तुम लड्डू फेंकती हो, जो लड्डू गिरेगा उसको तुम खाओगी और जो लड्डू ऊपर अटक जाएगा मतलब वो मैं खाऊंगा। तो उसको अटक पंचमी कहते हैं। जब लड्डू फेंकेगी उस पर अटक जाएगा, डंडा लगाई थी पंडित, लगा ही दिए थे ऐसे डंडा, लड्डू फेंकेंगी तो कहाँ आगे आएगा, बस वहीं पे अटक जाएगा। तो पंडित बोले कि तो पंडिताइन तो बड़े हैरान हो गई कि अब मैं क्या करूं, हमसे ज़्यादा ही पंडित दिमाग लगा दिए। तो हमारी कथा यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट में बताना और धन्यवाद।